हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने डायरेक्टेड एंगल एंड वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया था। आज का वीडियो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो लेक्चर में हम एंगल को मेजर करने के दो सिस्टम को डिस्कस करेंगे और उन दो सिस्टम के बीच का रिलेशन भी हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में आप एक नया यूनिट सीखने जा रहे हो एंगल को मेजर करने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लुक हियर, यहाँ पे मेजर्स ऑफ एंगल्स, ये सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। ये सभी टेक्स्ट बुक में आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टेक्स्ट बुक का बहुत सारा मैटर मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। क्यों? क्योंकि इस हर एक पॉइंट को हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेना है, सीख लेना है। लुक हियर, अबे मेजर्स ऑफ एंगल मतलब एंगल को मापना, ये क्या रहेगा? सपोज हमारे पास ये इनिशियल रे है। अब इस इनिशियल रे को अगर हम रोटेट करते, मतलब ये आ गया टर्मिनल पोजीशन पे, ये इनिशियल रे है, ये टर्मिनल पोजीशन है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने इसे रोटेट किया है। ओके, तो जिस अमाउंट में ये रोटेट हुआ है, ये जितना अमाउंट रहेगा रोटेशन का, जिस अमाउंट में ये रोटेट हुआ है, दैट इज कॉल्ड मेजर्स ऑफ एंगल्स। देखिए टेक्स्ट बुक में इसे किस प्रकार से एक्सप्रेस किया है। द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल रे ओ ए, मतलब ये, टू द टर्मिनल रे ओ बी, मतलब ये रे, ओके, गिव्स द मेजर्स ऑफ द एंगल ए ओ बी। यहां का जो ये एंगल ए ओ बी है एक्चुअली डायरेक्टेड एंगल है। इस डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी का मेजर, माप, ये क्या रहेगा? इनिशियल रे से टर्मिनल रे तक ये जितना रोटेट हुआ है, ये जो इनिशियल रे है यहां से ये टर्मिनल रे तक जितना रोटेट हुआ है, हमें पता है अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो हम वहां पे नेगेटिव कंसीडर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में है तो पॉजिटिव उसका माप हम लेंगे। ये हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। तो देखिए ये जो इनिशियल रे है यहां से टर्मिनल रे तक, ओके, ये जिस अमाउंट में ये रोटेट हुआ है, दैट अमाउंट इज नथिंग बट मेजर्स ऑफ एंगल्स। और ये जो मेजर है, ये जो माप है, ये माप देखिए इट इज मेजर्ड इन टू सिस्टम। ये जो माप है, ये माप दो पद्धति में, दो सिस्टम में यहां पे मेजर किया जाता है, काउंट किया जाता है। लुक यार, पहला जो सिस्टम है सेक्साजेसिमल सिस्टम और इसका यूनिट है डिग्री। अब देखिए आपने अभी तक डिग्री इस यूनिट को देखा है, मतलब क्लास 10 तक आपने डिग्री यूनिट यहां पे यूज किया है, फ्रीक्वेंटली यूज किया है वहां पे, ठीक है ना। लेकिन जिस सिस्टम में ये डिग्री मेजर हम यूज करते हैं उस सिस्टम को कहा जाता है सेक्साजेसिमल। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन SEXA, सेक्साजेसिमल, ओके, इसे हम इस प्रकार से प्रोनाउंस करेंगे, उच्चारित इसका इस प्रकार से करेंगे। अब ये सेक्सा, आपको पता है सेक्सा मतलब इज दिस टर्म इज रिलेटेड विद 6, ऐसा आपको क्लिक होता है इसको सुने बात, तो वही है सेक्साजेसिमल सिस्टम, मतलब इट इज रिलेटेड विद 6 और 6 के मल्टीपल्स। ओके, सेक्साजेसिमल सिस्टम जिसे हम काउंट करेंगे, मेजर करेंगे किसमें? डिग्री में, जिसका यूनिट डिग्री रहेगा। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है ये सर्कुलर सिस्टम। ओके, ये सर्कुलर सिस्टम का जो यूनिट है ये रेडियन मीजर, आप इसे रेडियन कह सकते हैं, रेडियन कह सकते हैं, ठीक है ना, रेडियन या फिर रेडियन, ये नया यूनिट है आपके लिए। ओके, मतलब क्लास 11 से अब हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंटली एंगल को रेडियन में ही कंसीडर करेंगे, तो इसलिए अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब हम बड़े हो चुके हैं, क्लास 10 से क्लास 11th में आ चुके हैं, तो कुछ तो भी, अगर बड़े हैं तो बड़ापन भी आना चाहिए, कुछ नई बातें भी हमने सीखनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे डिग्री मेजर के बाद इस साल हम सीखेंगे रेडियन मेजर और इसके बाद में फ्रीक्वेंटली हम यूज करेंगे रेडियन। हमें इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसे भी अच्छी तरह से इस वीडियो लेक्चर में सीखना है। तो अब आपको दो सिस्टम पता चल चुके हैं, एक सेक्साजेसिमल सिस्टम जिसका यूनिट डिग्री मेजर रहेगा और दूसरा सर्कुलर सिस्टम जिसका यूनिट रेडियन मेजर रहेगा। अब इसको हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं। लुक हियर, यहाँ पे जो पहला हमें पॉइंट दिया है, मतलब पहला जो सिस्टम यहाँ पे हमें दिया है सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसका यूनिट डिग्री है, डिग्री में हम इसे मेजर करते हैं। अब ये डिग्री किस प्रकार से कंसीडर करते हैं, ये डिग्री क्या है, इसे यहां पे डिस्कस करेंगे। लुक यार,
इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज अ डिग्री, मतलब इस सिस्टम में हम डिग्री को कंसिडर करेंगे, एंगल डिग्री में मेजर करेंगे। नाउ व्हाट इज डिग्री? अब ये डिग्री हम किस प्रकार से लेंगे? हमें पता है जब वन कंप्लीट रोटेशन होता है, हमने इसके पहले डिस्कस किया है, वन कंप्लीट रोटेशन, जैसे सर्कल वन कंप्लीट रोटेशन, तो वन कंप्लीट रोटेशन का माप हम वहां पे लेते हैं 360 डिग्री, ठीक है ना। अगर सपोज वन कंप्लीट रोटेशन होता है, ये यहां पे एंगल है, ये एंगल ने यहां से शुरुआत की और यहां तक आके पहुंचा, ठीक है, तो इसका जो रोटेशन हुआ है, ये रोटेशन हमने इसके पहले क्या लिया है? 360 डिग्री। वाई? बिकॉज इट इज वन कंप्लीट रोटेशन। तो वन कंप्लीट रोटेशन का माप रहता है 360 डिग्री। अब ये जो वन कंप्लीट, इसे कहते हैं हम वन कंप्लीट रोटेशन, ओके, सीआर मतलब करोड़ नहीं, हम वन कंप्लीट रोटेशन ऐसा कहेंगे। इन शॉर्ट 360 डिग्री इज वन कंप्लीट रोटेशन, मतलब ये वन है, 360 डिग्री मतलब वन है। तो इस वन कंप्लीट रोटेशन को अगर हम 360 से डिवाइड करते हैं तो यहां का आंसर रहेगा 1 डिग्री, क्योंकि वन कंप्लीट रोटेशन मतलब 360 डिग्री, और 360 डिग्री को अगर 300, ये वन कंप्लीट रोटेशन मतलब क्या? 360 डिग्री। सपोज 360 डिग्री को अगर हम 360 से डिवाइड करते हैं, 360 डिग्री को अगर हम 360 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर हमें मिलेगा ये रहेगा 1 डिग्री। बहुत ही सिंपल है। वन कंप्लीट रोटेशन का जो 360 पार्ट, वन कंप्लीट रोटेशन का 360 पार्ट, जैसे 1/2 है तो हम क्या कहते हैं? वन के 2 पार्ट्स, ठीक है ना। 1/4 रहेगा तो हम क्या कहते हैं? 1/4 मतलब 1 के 4 पार्ट्स। उसी प्रकार से 1/360 मतलब क्या रहेगा? 1/360 या फिर 360 पार्ट। 1/360 पार्ट उसका वन रोटेशन का, देखिए ये 1 इंटू 1/360 ऐसा है, मतलब 1 का 1/360 पार्ट, 1 मतलब वन कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन का कितना? 1/360 पार्ट जो रहेगा दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। व्हाट इज 1 डिग्री देन? 1/360 पार्ट ऑफ वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड 1 डिग्री एंड डिनोटेड बाय 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 और उसके इंडेक्स में, उसके सर के ऊपर 0 यूज करते हैं हम डिग्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये आपको पता है। क्यों 0? क्यों? क्योंकि ये इस प्रकार से है, वन कंप्लीट रोटेशन है, तो रोटेशन को हमने कंप्लीट कर लिया। ये हुआ 1 डिग्री। रोटेशन कंप्लीट होता है डिग्री में, ठीक है ना, क्योंकि डिग्री कहां से आया? वन कंप्लीट रोटेशन से। डिग्री कहां से मिल रहा है? वन कंप्लीट रोटेशन से। तो देखिए इसको हम इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी एंगल रहेगा, अगर एंगल डिग्री में मापा गया है तो उसके उस संख्या के इंडेक्स में, उसके पावर में, उसके सर के ऊपर हम 0 लिखेंगे और उसे रीड क्या करेंगे हम? डिग्री। अब ये यहां पे 1 डिग्री है, ओके। फिर इसके बाद देखिए, अब ये जो 1 डिग्री है, लुक हियर, ये सेकंड पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये नया कंसेप्ट, आप डिग्री में भी ये 2 कंसेप्ट यहां पे नए जरिए से सीखोगे, ओके। आप भले ही अभी तक डिग्री यूज करते आए हैं, लेकिन ये 2 कंसेप्ट आपने अभी तक एंगल के बारे में यूज नहीं किए। जैसे एंगल आप 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते आए हो, लेकिन एंगल पॉजिटिव होता है, एंगल निगेटिव होता है, एंगल को डायरेक्शन रहते हैं, डायरेक्टेड एंगल भी हो सकता है। ये बातें सब हम 11th में सीख रहे हैं। 10th स्टैंडर्ड तक भले ही हमने एंगल को सीखा है, लेकिन इस साल नए जरिए से हम उसे सीख रहे हैं। एक नया नजरिया हमें मिल रहा है एंगल के बारे में। जैसे एंगल, फिर हमने कंसीडर किया डायरेक्टेड एंगल। ये नया नजरिया है क्लास 11th में, ये हमें मिल रहा है। अब इसको हमें एक्सपांड करते जाना है, ओके। लुक हियर, 1/60 पार्ट of 1 degree is called 1 minute and is denoted by 1 और उसके इंडेक्स में डैश यूज किया गया है, 1 डैश। समझ रहे हैं? अभी तक आपने एंगल को मापने के लिए सिर्फ डिग्री कंसीडर किया था, मिनट में आपने एंगल नहीं मापा था, और कभी सोचा भी नहीं होगा आपने कि एंगल को मिनट में भी मापा जा सकता है, क्योंकि हमने अभी तक, देखिए, मिनट ये यूज किया है टाइम बताने के लिए। तो यहां पे हम एंगल के लिए अब मिनट यूज कर रहे हैं। व्हाट इज 1 मिनट? ये 1 मिनट क्या रहेगा? लुक हियर, 1 मिनट मतलब 1 डिग्री का 60th पार्ट। 1 डिग्री जो है, इस 1 डिग्री का 1/60th पार्ट,
मतलब 1 डिग्री को अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर हमें मिलेगा दैट इज 1 मिनट। इसका मतलब इस 60 को ट्रांसफर करेंगे तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 इंटू 1 मिनट, मतलब 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या रहेगा 60 मिनट्स। ये नीचे लिखा है। ये जो डैश है, ये डैश, इसे क्या रीड करना है, मिनट्स। ओके, तो देखिए 1/60 पार्ट ऑफ 1 डिग्री, 1 डिग्री का 60वां भाग जिसे हम कहेंगे 60 पार्ट, 1/60 पार्ट, मतलब 1 डिग्री को अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड 1 मिनट। और रिलेशन मैंने जस्ट आपको बताया, देखिए 1 डिग्री अपॉन 60 इक्वल्स टू 1 मिनट, मतलब 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 इंटू 1 मिनट, मतलब 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो ये रिलेशन अब आपको याद रखना है। 1 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मेनी यूनिट्स, हाउ मेनी मिनट्स, 60 मिनट्स। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ओके, ये रिलेशन याद रखना है। फिर उसके बाद ये जो 1 मिनट है, इस 1 मिनट का 1/60 पार्ट अगर हम लेते हैं तो इसे कहेंगे हम 1 सेकंड। ये तो रिलेशन हमें पता है, टाइम के लिए हमने रिलेशन और बचपन से इसे हम सुनते आए हैं, ठीक है ना। 60 सेकंड्स इक्वल्स टू 1 मिनट, ये पता है हमें। तो उस 1 मिनट का अगर 60 पार्ट हम लेते हैं, 1/60 पार्ट अगर हम लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड 1 सेकंड्स। 1/60 पार्ट ऑफ 1 मिनट इज कॉल्ड 1 सेकंड एंड इज डिनोटेड बाय 1, उसके सर के ऊपर डबल डैश। ओके, उसके सर के ऊपर क्या रहेगा, डबल डैश। तो इसे हम रीड करेंगे 1 सेकंड्स। ओके, ये देखिए 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स, रिलेशन तो हमें पता है। सिर्फ अब देखिए मिनट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंगल डैश यूज करेंगे उसके इंडेक्स में, उस नंबर के इंडेक्स में, और सेकंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डबल डैश यूज करेंगे। मतलब अगर एंगल, लुक हियर, आपको एंगल का माप अगर इस प्रकार से दिया है, ध्यान दीजिए, यहां पे सपोज डायरेक्टेड एंगल AOB आपको दिया जाता है 60 डिग्री, फिर 1 मिनट, ओके, और 2 सेकंड्स, इस प्रकार से। मतलब माप अगर इस प्रकार से दिया जाता है तो हम क्या रीड करेंगे, 60 डिग्री 1 मिनट्स 2 सेकंड्स। मतलब देखिए डिग्री से भी छोटा यूनिट यहां पे रहता है। जैसे टाइम इसे मापने के लिए, टाइम को मापने के लिए हम जनरली सेकंड्स यूज करते हैं, उससे नैनो सेकंड से भी होता है, पता है आपको, नैनो सेकंड, सेकंड्स, फिर उसके बाद हम मिनट, फिर उसके बाद लेते हैं आवर्स, फिर उसके बाद चलता है डे, ठीक है ना, फिर उसके बाद वीक, फिर उसके बाद मंथ, और फिर उसके बाद ईयर। इस प्रकार से जैसे टाइम को हम थोड़ा थोड़ा, मतलब ईयर से कम मंथ रहेगा, मंथ से कम वीक रहेगा, वीक से कम डे रहेगा, डे से कम यहाँ पे आवर्स रहेंगे, आवर्स से कम मिनट रहेगा, मिनट से कम सेकंड रहेगा, सेकंड से कम नैनो सेकंड रहेगा। तो उसी प्रकार से डिग्री से कम मिनट रहेगा और मिनट से कम सेकंड रहेगा। तो मैंने यहाँ पे पूरा लिख के दिया है, देखिए आपको, और ये टेक्स्ट बुक में भी है, ये सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे समझा है, देखिए, और मुझे लगता है आप समझ रहे हो। अब ये डिग्री क्या है, मिनट क्या है, सेकंड्स क्या है, तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स। इसे याद रखना है क्योंकि इस प्रकार के प्रॉब्लम भी हमें एक्सरसाइज 1.1 में सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। मतलब वहां पे हमें एंगल डिग्री में दिया है तो रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर एंगल जो डिग्री में, पॉइंट में अगर एंगल दिया है हमें 60.5 डिग्री, तो ऊपर का जो 0.5 डिग्री है उसको हमें मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम एक्सरसाइज 1.1 में सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मूले एप्लीकेबल रहेंगे, ये फॉर्मूले यूजफुल रहेंगे। फिर देखिए नीचे दिया है मेजर, अब पता है आपको, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए इसे हम डायरेक्टेड एंगल कहते हैं। हमने कर्व उसके ऊपर लिया, एंगल के ऊपर। मेजर ऑफ डायरेक्टेड एंगल ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन इक्वल्स टू 360 डिग्री। मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन का माप रहेगा 360 डिग्री। मेजर ऑफ डायरेक्टेड एंगल ऑफ स्ट्रेट एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें पता है स्ट्रेट एंगल इज हाफ ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन, ये हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में सीखा है। स्ट्रेट एंगल इक्वल्स टू हाफ ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन एंड राइट एंगल इज हाफ ऑफ स्ट्रेट एंगल। अगर स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का है तो राइट एंगल 90 डिग्री का रहेगा। और इन दोनों में भी रिलेशन हमने देखा है, 4 इंटू राइट एंगल इक्वल्स टू 1 कंप्लीट रोटेशन, या फिर राइट एंगल इक्वल्स टू 1/4 ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन, ये भी हमने सीखा है। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने इसको भी डिस्कस किया। तो ये पूरी बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपको आपके नोटबुक में भी लिखने हैं, क्योंकि ये नोट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। हमें हमारे खुद के नोट्स प्रिपेयर करने हैं। आप जब भी वीडियो लेक्चर देखते हो तो साथ में आपको नोटबुक और पेन लेके बैठना है, क्योंकि ये पार्ट पूरा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक, जिन स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स नहीं है, सपोज कोई मैथमेटिक्स नहीं लेते हैं, स्किप करते हैं,
उसके इंस्टेड ऑफ मैथमेटिक्स कोई और सब्जेक्ट चूज करते हैं। तो देखिए अब अलग कोई अगर सब्जेक्ट उन्होंने चूज किया है मतलब चुनते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए उनको फिजिक्स में भी यूज करना है, फिजिक्स में भी एंगल है, आपको 11th और 12th में फिजिक्स में भी एंगल आपको मापने हैं, मेजर करने हैं, ठीक है ना। तो कोई अगर अलग सब्जेक्ट किसी ने चुना होगा, मैथमेटिक्स नहीं लिया होगा, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने भी ट्रिग्नोमेट्री, जो इसके बाद का चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री सेकंड, तो मेरी सजेशन रहेगी जिन बच्चों का मैथमेटिक्स नहीं, उन बच्चों ने भी इन वीडियो लेक्चर्स को देखने चाहिए, क्योंकि ये और इसमें जो हम सीखने वाले हैं, देखिए प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम मिनट, डिग्री, सेकंड्स के जो प्रॉब्लम्स है, फिर रेडियन के जो प्रॉब्लम, फिर वॉच के जो रिलेटेड क्लॉक जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग में ये प्रॉब्लम पूछे ही जाते हैं। तो ये चैप्टर वैसे देखा जाए तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स नहीं है और आपके साथ पढ़ रहे हैं, उन सभी को आप प्लीज सजेस्ट कीजिए कि इन वीडियो लेक्चर को भी उन्होंने देखना चाहिए। मतलब जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तो सब्जेक्ट है, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री तो है, फिजिक्स है, लेकिन उनका मैथमेटिक्स नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स को भी इन वीडियो लेक्चर को देखने के लिए अवश्य कहिए, क्योंकि ये बातें उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 2 का सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, जिसका यूनिट है रेडियन मेजर, मतलब एंगल को मेजर करने का ये दूसरा सिस्टम। पहला हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम देखा है, अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर सिस्टम। लुक हियर, इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज अ रेडियन। अब जिस प्रकार से सेक्साडेसिमल सिस्टम में वहां का यूनिट डिग्री था, उस प्रकार से सर्कुलर सिस्टम का यूनिट यहां पे रेडियन रहेगा। ओके, नाउ अब यहां पे रेडियन का डेफिनेशन देखिए, 1 रेडियन का डेफिनेशन दिया है। हम बाद में इस फिगर के विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर उसको डिस्कस भी करेंगे। लुक हियर, पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या है। 1 रेडियन इज अ मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle। देखिए इसको हम समझ लेते हैं, इस डेफिनेशन में क्या कहा गया है। 1 रेडियन जो मेजर है किसका है? उस एंगल का है जो एंगल सेंटर के पास सबटेंड हुआ है। 1 रेडियन मेजर उस एंगल का है जो एंगल सेंटर के पास सबटेंड हुआ है। और देखिए आगे क्या कहा गया है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, और किसने सबटेंड किया है, किस आर्क ने सबटेंड किया है? बाय एन आर्क, ये आर्क ए बी, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब सर्कल की जितनी रेडियस है उतने लेंथ के आर्क ने सर्कल के सेंटर के पास जो एंगल सबटेंड किया रहेगा उसका माप रहेगा 1 रेडियन। यह डेफिनेशन कहता है। फिर से बताता हूं, लुक हियर, सर्कल के रेडियस इतने लेंथ वाले आर्क ने, मतलब सर्कल का रेडियस आर है तो उसी लेंथ का हमने आर्क ए बी यहां पे कंसीडर किया है। सर्कल का रेडियस जितना है उतने लेंथ के आर्क ने, उतने ही लेंथ के आर्क ने, सर्कल का रेडियस आर है तो आर्क का लेंथ भी आर, तो सर्कल के रेडियस जितने लेंथ के आर्क ने सर्कल के सेंटर के पास जो एंगल सबटेंड किया रहेगा वो रहेगा 1 रेडियन। मतलब सपोज किसी सर्कल का रेडियस सपोज 2 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर लंबी के, मतलब 2 सेंटीमीटर लेंथ के, उतने ही लंबी के, सर्कल का जितना रेडियस है उतने ही लेंथ के आर्क ने सर्कल के सेंटर के पास जो एंगल तैयार किया रहेगा उसका माप रहेगा 1 रेडियन। अब रेडियस अलग अलग हो सकते हैं सर्कल के, मतलब कोई सर्कल बड़ा होगा, कोई सर्कल छोटा होगा, रेडियस जो भी चाहे हो। जैसे यहां पे रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो आर्क का लेंथ भी 2 सेंटीमीटर रहना चाहिए। अगर रेडियस 10 मीटर का है तो आर्क का लेंथ भी 10 मीटर रहना चाहिए। 10 मीटर लेंथ के आर्क ने सर्कल के सेंटर के पास एंगल सबटेंड किया रहना चाहिए। समझ रहे ना आप? सर्कल कितना भी बड़ा रहेगा, कितना भी छोटा रहेगा, लेकिन उस सर्कल के रेडियस के लेंथ इतने आर्क ने
सर्कल के सेंटर के पास एंगल जो सबटेंड किया रहेगा उस एंगल का माप रहेगा 1 रेडियन। मतलब अब देखिए, सपोज यहां पे सर्कल का रेडियस 10 मीटर है, तो आर्क का लेंथ अगर 10 मीटर है और उस आर्क ने सर्कल के सेंटर के पास जो एंगल तैयार किया रहेगा उस एंगल का माप रहेगा 1 रेडियन। अब देखिए 1 के इंडेक्स में मैंने C लिखा है, इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि यहां रेडियन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, रेडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है C। जैसे डिग्री को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एंगल के इंडेक्स में, एंगल के सर के ऊपर 0 लिखते हैं, उस प्रकार से अगर एंगल रेडियन में मापा गया है, मेजर किया गया है, तो उस एंगल के सर के ऊपर लिखेंगे हम C। अब डिग्री के लिए 0 क्यों यूज करते हैं, मैंने कहा 1 कंप्लीट रोटेशन है, तो इसके लिए 1 कंप्लीट रोटेशन। यहां पे रोटेशन मतलब यहां से शुरुआत की यहीं पे पहुंचे, ये रोटेशन हो गया। तो डिग्री में 1 कंप्लीट रोटेशन आता है सेक्साडेसिमल सिस्टम में, तो उसके लिए वहां पे ये सर्कल 0 मतलब ये सर्कल यूज किया जाता है। और यहां पे ये आधा ही है ना, देखिए 1 रेडियन मतलब इतना ही है, मतलब ये जो पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल का इतना पार्ट ही है। तो इसके लिए मतलब ये हम ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं। तो इसके लिए रेडियन रिप्रेजेंट करने के लिए उसके इंडेक्स में हम यूज करेंगे C। इट इज डिनोटेड बाय, ये जो रेडियन मेजर है, इट इज डिनोटेड बाय, ये कैसे डिनोट करेंगे हम, 1 रेडियन। ओके, ये जो एंगल है, यहां का एंगल किस प्रकार से हम डिनोट करेंगे, 1 रेडियन। तो देखिए इस प्रकार से सर्कुलर सिस्टम या फिर जो रेडियन मेजर है, मतलब सर्कुलर सिस्टम का जो यूनिट रेडियन है, तो उसका डेफिनेशन यहाँ पे हमने इस प्रकार से डिस्कस किया है। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, फिर से बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है। चाहे तो एक बार इसे थोड़ा सा रिप्ले करके देखिए, ओके, या फिर एक बार यहाँ पे और रिपीट करता हूँ। सर्कल का जितना रेडियस है उतने ही लेंथ के आर्क ने सर्कल के सेंटर के पास जो एंगल सबटेंड किया रहेगा, दैट इज 1 रेडियन। ये 1 रेडियन का डेफिनेशन है, ठीक है। अब हमें रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इसके बाद अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना रहेगा या फिर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना रहेगा, तो ये रिलेशन हमें वहां पे एप्लीकेबल रहेगा, यूजफुल रहेगा। लुक हियर, यहां पे देखिए मैंने इस सर्कल में 1 रेडियन एंगल कंसीडर किया है। मतलब इस सर्कल की जितनी रेडियस है उतने ही लेंथ का ये आर्क है। तो इस आर्क ने सर्कल के सेंटर के पास जो एंगल सबटेंड किया है उसका माप है 1 रेडियन। तो यहाँ पे दो एंगल को हम डिस्कस करेंगे, एक एंगल AOB और दूसरा एंगल AOC। अब ये एंगल AOC जो है, एक्चुअली ये रे OC है और ये रे OA है, मतलब ये दोनों भी रे अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये एंगल होगा स्ट्रेट एंगल। हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में स्ट्रेट एंगल को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे एंगल AOC जो है, एंगल AOC, ये कैसा एंगल है, इट इज अ स्ट्रेट एंगल। एंगल AOC ये स्ट्रेट एंगल है, ओके, इट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब इसका माप 180 डिग्री। तो हम इस एंगल AOC को 2 राइट एंगल लिख सकते हैं। एंगल AOC इक्वल्स टू 2 राइट एंगल। क्यों? क्योंकि एंगल AOC अगर स्ट्रेट एंगल है तो एंगल AOC का माप क्या रहेगा, इट इज 180 डिग्री। ओके, कितना रहेगा, 180 डिग्री। मतलब एंगल AOC को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 90 डिग्री। ओके, मतलब एंगल AOC इक्वल्स टू रहेगा 2 राइट एंगल। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल। तो देखिए हमने एंगल AOC को 2 राइट एंगल लिया है। अब देखिए हमें रिलेशन पता है। लुक हियर, अगर मैंने एंगल AOC अपॉन एंगल AOB लिया, एंगल AOB 1 रेडियन का है, एंगल AOC अपॉन एंगल AOB लिया, तो हमें पता है कि एंगल का जो रेशो रहेगा या फिर एंगल जो है, एंगल उनके आर्क को प्रोपोर्शनल रहते हैं। इसका रेशो उसके आर्क को प्रोपोर्शनल रहेगा। मतलब एंगल AOC अपॉन एंगल AOB इक्वल्स टू हम ले सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क AB अपॉन लेंथ ऑफ आर्क, देखिए एंगल AOC के लिए आर्क AB और एंगल AOC के लिए एंगल AOC जो है
इसके लिए हम लेंगे, या फिर इसे हम AOB अपॉन AOC ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं इसको इस प्रकार से लेता हूँ, कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। एंगल AOB अपॉन एंगल AOC लेता हूँ। अब एंगल AOB के लिए लेंथ ऑफ आर्क AB रहेगा। देखिए ये आर्क AB ने ये एंगल सबटेंड किया है, लेंथ ऑफ आर्क AB अपॉन एंगल AOC, तो ये आर्क हम ABC कंसिडर करेंगे। लेंथ ऑफ आर्क ABC मतलब AC, ठीक है ना, आर्क AC मतलब ABC। अब लेंथ ऑफ आर्क AB क्या है, R है, ओके। लेंथ ऑफ आर्क AB कितना है, R है। लेंथ ऑफ आर्क ABC ये पूरा कितना है, देखिए ये सर्कल का सरकमफेरेंस पूरा कितना रहता है, 2πr, ठीक है ना। ये पूरा, इस पूरे सर्कल का लेंथ क्या रहता है, सरकमफेरेंस मतलब उसका परिघ क्या रहेगा, 2πr। अगर आपने सर्कल की लेंथ यहां से, देखिए यहां से यहां तक आप काउंट करते हो तो उसे हम सर्कल का सरकमफेरेंस कहते हैं, वो कितना रहता है, 2πr। अगर ये पूरे सर्कल का लेंथ 2πr है तो ये आधे सर्कल का, ये सेमी सर्कल होगा, तो आधे सर्कल का लेंथ क्या होगा, हाफ ऑफ 2πr, समझ रहे ना आप, ओके। ये पूरे सर्कल का लेंथ अगर 2πr है तो सेमी सर्कल का, आधे सर्कल का लेंथ क्या होगा, हाफ ऑफ 2πr। तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा। अब देखिए एंगल AOB जो है ये 1 रेडियन है, ओके। एंगल AOC हमने क्या लिखा है, 2 इंटू राइट एंगल, मतलब 2 राइट एंगल लिया है, ठीक है। एंगल यहां का जो AOB है, यहां पे मैं एंगल AOB लिख लेता हूं। एंगल AOB इक्वल्स टू हमने क्या लिया है, 1 रेडियन, और एंगल AOC क्या है, 2 राइट एंगल, इक्वल्स टू ये R अपॉन ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा तो πr रहेगा, या फिर आप इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर सकते हो, इस R को इस R के साथ कैंसिल कर सकते हो, तो ये मिलेगा सिंपली 1/π। समझ रहे ना आप। देखिए ये 2 इस 2 के साथ अगर कैंसिल होता है तो क्या बचेगा, लुक हियर, तो न्यूमरेटर में रहेगा R और डिनोमिनेटर में रहेगा πr, अगर 2 हमने कैंसिल किया। फिर ये R इस R के साथ अगर हम कैंसिल करते हैं तो क्या रहेगा, सिंपली 1/π, मतलब 1 रेडियन अपॉन 2 राइट एंगल इक्वल्स टू 1/π है। तो इसका मतलब 1 रेडियन इक्वल्स टू, लुक हियर, 1 रेडियन इक्वल्स टू 2 राइट एंगल अपॉन π, 2 राइट एंगल अपॉन π, इस प्रकार से हम ले सकते हैं, बराबर है। 2 राइट एंगल मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री अपॉन π। तो 1 रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री अपॉन π है। लुक हियर, 1 रेडियन का वैल्यू क्या है, 180 डिग्री अपॉन π है। तो इस पाई को अगर हम ट्रांसफर करेंगे, दिस इंप्लाइज पाई इंटू 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसका मतलब पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है ना। 1 रेडियन जो रहेगा, 1 रेडियन रहेगा पाई रेडियन रहेगा, रेडियन और डिग्री का रिलेशन देखिए, 1 रेडियन रहेगा 180 डिग्री अपॉन पाई, लेकिन पाई रेडियन क्या रहेगा, 180 डिग्री, या फिर पाई रेडियन इक्वल्स टू हम क्या कह सकते हैं, 180 डिग्री मतलब 2 राइट एंगल्स, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब अब आपको अगर रेडियन और डिग्री का रिलेशन लेना है तो पाई रेडियन जो रहेगा, पाई रेडियन इक्वल्स टू हम लेंगे 180 डिग्री। इट इज रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। ये किस प्रकार से मिला है ये मैंने पूरा आपको यहां पे एक्सप्लेन करके दिया है। तो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, इट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। डिग्री मेजर और रेडियन मेजर का रिलेशन क्या रहेगा, इसके बाद हम इसे याद रखेंगे आप किस प्रकार से, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसका आपको सिर्फ मैंने डिस्कस किया है किस प्रकार से आता है, इससे कुछ लेना देना नहीं आपको, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि हमने किस प्रकार से यहां पे डिराइव किया है, तो इसके लिए मैंने डिस्कस किया। आपको इससे आगे सिर्फ इसे याद रखना है, किसे, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। इट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है हमेशा आपको इसी प्रकार से कंसिडर करना है, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यूजफुल रहेंगे। लुक हियर,
टू कन्वर्ट डिग्री मेजर इनटू रेडियन मेजर मल्टीप्लाई डिग्री मेजर बाय पाई बाय 180। इसका मतलब क्या, सपोज एक आधा 30 डिग्री एंगल है सपोज, और इस 30 डिग्री एंगल को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इस 30 डिग्री को आपको मल्टीप्लाई करना है पाई अपॉन 180 से। इससे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियंस में। अब ये देखिए 30 से अगर 180 को डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल, 3 से 18 को डिवाइड किया तो 6, तो ये मिलेगा हमें पाई बाय 6 रेडियंस। ओके, देखिए यहां पे मैं एक बात आपको बताता हूं, जब आप एंगल रेडियन में मेजर करते हो तो उसके इंडेक्स में यूनिट नहीं लिखा तो भी चलेगा। मतलब जिस एंगल के इंडेक्स में या फिर जिस एंगल के लिए इसके बाद आप जिस एंगल के लिए यूनिट नहीं लिखा रहेगा, तो इसका मतलब वहां का जो एंगल है ये एंगल रेडियन में मेजर किया रहेगा। रेडियन में मतलब जब एंगल रेडियन में मेजर किया जाता है तो उसके इंडेक्स में आपको यूनिट लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। या फिर जब कभी आपको एंगल विदाउट यूनिट दिया गया रहेगा तो आपने समझना चाहिए कि ये एंगल रेडियन में मेजर किया गया है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। When एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन, जब एंगल रेडियन में मापा जाता है, मेजर किया जाता है, तो उस एंगल के लिए यूनिट नहीं लिखा रेडियन तो भी चलेगा। या फिर जब एंगल के लिए यूनिट नहीं लिखा जाता है, इसका मतलब वो एंगल रेडियन में मेजर किया रहेगा। ओके, फिर इसके बाद ये हुआ 30 डिग्री। सपोज आप यहाँ पे 60 डिग्री भी फाइंड कर सकते हो। 60 डिग्री मतलब 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस हो जाएगा। 0 0 कैंसल, 6 3 18, इट विल बी पाई बाय 3 रेडियंस। ऐसे आप 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इनके रेडियन के मेजरमेंट आप फाइंड कर सकते हो, उन्हें रेडियन में फाइंड कर सकते हो। ओके, इसके बाद टू कन्वर्ट रेडियन मेजर इनटू डिग्री मेजर मल्टीप्लाई रेडियन मेजर बाय 180 अपॉन पाई। मतलब सपोज आपको पाई बाय 6 ऐसा एंगल दिया है, ये रेडियन में है, ठीक है ना। जैसे 30 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया पाई बाय 6। अब इस पाई बाय 6 को डिग्री में कन्वर्ट करना है, मतलब 30 डिग्री आंसर हमें मिलना चाहिए। तो जब आपको इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये पाई बाय 6 को मल्टीप्लाई करना है आपको 180 अपॉन पाई से। मतलब रेडियन को, अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये पाई पाई कैंसिल होगा, 180 अपॉन 6, इसका मतलब ये रहेगा 30 डिग्री। ये डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि रेडियन में अगर एंगल मेजर किया है तो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन डिग्री में अगर एंगल मेजर किया रहेगा तो यूनिट लिखना कंपलसरी है। सपोज हम पाई बाय 4 रेडियन को कन्वर्ट करते हैं डिग्री में, क्या मिलेगा देखिए। पाई बाय 4 रेडियन, इट विल बी पाई बाय 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है 180 अपॉन पाई से और ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। अब ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल होगा, 4 से 180 को डिवाइड किया तो 45 मिलेगा। ओके, यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा हमें, 180 अपॉन 45, ये होगा डिग्री में कन्वर्ट। और 45 से 180 अपॉन 4, नॉट 45, 180 अपॉन 4, ये 4 है, तो 180 अपॉन 4 इसका आंसर आपको मिलेगा 45 डिग्री। 4 ने अगर 180 को डिवाइड किया आपने, 4 4 जा 60, हमारे पास 2 रहेंगे, मतलब 20, और 4 5 जा 20 हो जाएगा। तो पाई बाय 4 रेडियन का आंसर हमें 45 डिग्री मिलेगा। तो आपको क्या याद रखना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। वेरी सिंपल। ओके, फिर इसके बाद ये 1 रेडियन का वैल्यू यहाँ पे हमें दिया है 57 डिग्री 19 मिनट्स 29 सेकेंड्स। चाहे तो आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो। पाई रेडियन को, जैसे हमने पाई रेडियन, अगर पाई का मतलब 3.14 अगर आप वैल्यू लेते हैं, पता है आपको पाई का वैल्यू, उसे कंसीडर करते हैं तो 1 रेडियन का वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं 57 डिग्री 19 मिनट्स 29 सेकेंड्स। ओके, इस प्रकार से यहाँ पे देखिए 1 रेडियन का वैल्यू फाइंड किया गया है, ठीक है ना। नाउ लुक हियर, उसके बाद जो फोर्थ है, फोर्थ वाला जो रिलेशन है, देखिए ये फोर्थ वाला रिलेशन, मतलब ये 1 रेडियन, देखिए 1 रेडियन क्या है, 180 अपॉन पाई है,
ये थर्ड आप समझ जाओगे ना, 1 रेडियन इज 180 अपॉन पाई, और पाई का वैल्यू अगर 3.14 हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डिग्री में एंगल मिलेगा, उस डिग्री को हम मिनट्स और सेकंड में मतलब पॉइंट में जो रहेगा आंसर, उस पॉइंट को हम मिनट और सेकंड्स में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 57 डिग्री 19 मिनट्स 29 सेकंड्स रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमें रिलेशन बिटवीन एंगल एंड टाइम इन अ क्लॉक, घड़ी आपको पता है, घड़ी में मिनट हैंड और आर हैंड, मतलब मिनट हैंड मतलब मिनट काटा, आर हैंड मतलब तास काटा जिसे हम कहते हैं। मिनट हैंड और आर हैंड इन दोनों के लिए हमें कुछ बातें यहाँ पे बताई गई, ये बातें हमें, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यूजफुल रहेंगे, और इसे किस प्रकार से अप्लाई करना ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम देखेंगे। लुक यार, मिनट हैंड के लिए अब ये आर मतलब 1 रोटेशन, आर मतलब रोटेशन, आर इज रोटेशन, 1 आर मतलब 1 रोटेशन, 1 रोटेशन 360 डिग्री, 1 रोटेशन इज 60 मिनट्स, 60 मिनट्स इक्वल्स टू 360 डिग्री एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्री रोटेशन। तो ये हम हमेशा अब इसे यूज करते जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए आर हैंड हमें दिया है 1 आर इक्वल्स टू 360 डिग्री, मतलब 1 आर इक्वल्स टू 1 रोटेशन इक्वल्स टू, हमें पता है जब आर हैंड मतलब तास काटा 1 रोटेशन कंप्लीट करेगा, ये देखिए यहाँ पे 1 रोटेशन इक्वल्स टू 60 मिनट क्यों लिया है मिनट हैंड के लिए, क्योंकि हमें पता है ये मिनट हैंड जो होता है ये घड़ी में 1 रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेगा, 60 मिनट्स लेगा, 1 घंटा लेगा ना वो। मिनट हैंड एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, उसको 1 रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 60 मिनट्स लगेंगे मिनट हैंड को, समझ रहे हैं ना आप। तो देखिए 1 रोटेशन इक्वल्स टू 60 मिनट रहेगा मिनट हैंड के लिए, लेकिन आर हैंड एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, तास काटा जिसे हम कहते हैं, ये एक कंप्लीट रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए इसको 12 घंटे लगेंगे। 1 रोटेशन इक्वल्स टू 12 आवर्स, इसे 1 रोटेशन इक्वल्स टू 60 मिनट्स। 1 रोटेशन मतलब 360, मतलब 360 डिग्री का एंगल कवर करने के लिए मिनट हैंड को 60 मिनट्स लगते हैं, और आर हैंड को 1 रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 12 आवर्स लगेंगे। 12 आवर्स मतलब इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। लुक हियर, 60 मिनट्स इक्वल्स टू, इसका मतलब 60 मिनट्स इक्वल्स टू 360 डिग्री, 1 रोटेशन इज 360 डिग्री, 1 रोटेशन इज 60 मिनट फॉर मिनट हैंड, इसका मतलब 60 मिनट्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। उसी प्रकार से 1 रोटेशन इज 360 डिग्री आर हैंड के लिए, और 1 रोटेशन के लिए कितना टाइम लगता है, 12 आवर्स लगते हैं। तो 12 आवर्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। अगर 12 आवर्स, अब देखिए 60 मिनट्स इक्वल्स टू 360 डिग्री है, तो 1 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्री रोटेशन होगा। उसी प्रकार से 12 आवर्स इक्वल्स टू 360 डिग्री है, अगर इस 12 को हम ट्रांसफर करेंगे तो 360 अपॉन 12 इट विल बी 30, मतलब 1 आवर 30 डिग्री लेगा, ठीक है ना। 1 आवर में वो 30 डिग्री रोटेट करेगा, 30 डिग्री। तास काटा, देखिए तास काटा 1 रोटेशन में 360 डिग्री रोटेट होता है, ओके। तो 1 घंटे में कितना रोटेट होगा, 30 डिग्री, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट्स, पता है हमें 60 मिनट्स इक्वल्स टू कितना होगा, 30 डिग्री। 1 आवर के लिए 30 डिग्री रोटेशन, 1 आवर के लिए टाइम 60 मिनट्स तास काटा के लिए, ओके। तो 60 मिनट्स इक्वल्स टू 30 डिग्री होगा, मतलब 1 मिनट इक्वल्स टू हाफ डिग्री। तो देखिए ये रिलेशन हमारे लिए 1 मिनट इक्वल्स टू मिनट काटा के लिए, मिनट हैंड जो रहेगा उसके लिए 1 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्री रोटेशन रहेगा, और यहाँ पे आर हैंड के लिए 1 मिनट इक्वल्स टू हाफ ऑफ डिग्री रहेगा। देखिए ये रोटेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्री रोटेशन एंड हियर 1 मिनट इक्वल्स टू हाफ डिग्री। ये रिलेशन, ये मिनट हैंड के लिए कन्वर्जन दिया है पूरा, और ये आर हैंड के लिए दिया है। तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि 1 रोटेशन दोनों का ठीक है, रोटेशन दोनों का 360 डिग्री रहेगा 1 रोटेशन, लेकिन मिनट हैंड के लिए 1 रोटेशन के लिए 60 मिनट लगते हैं, और आर हैंड को 1 रोटेशन के लिए 12 आवर्स लगते हैं। तो इसका मतलब ये 360 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, तो 1 डिग्री रहेगा 6 डिग्री, 1 मिनट रहेगा 6 डिग्री रोटेशन। अगर हम 60 मिनट्स इक्वल्स टू 360 डिग्री लेते हैं तो 1 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्री रोटेशन। उसी प्रकार से यहाँ पे 1 रोटेशन मतलब 360 डिग्री, और 1 रोटेशन मतलब 12 आवर्स आर हैंड के लिए, तो 12 आवर्स इक्वल्स टू 360 डिग्री होगा। यहाँ पे 60 मिनट्स इक्वल्स टू 360 डिग्री मिनट हैंड के लिए, और आर हैंड के लिए 12 आवर्स इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो 1 आवर 30 डिग्री मिलेगा, 30 डिग्री, इसका मतलब 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स रहेगा।
इसका हमारा 60 मिनट्स इक्वल्स टू 30 डिग्री, मतलब 1 मिनट इक्वल्स टू हाफ डिग्री। इस प्रकार से रिलेशन है, ये रिलेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपके और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट है। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सबसे पहले एंगल का मेजरमेंट किसे कहा जाता है ये देखा, फिर एंगल मेजर करने के 2 यूनिट्स हमने अच्छी तरह से डिस्कस किए हैं। फिर उसके बाद में हमने उन 2 यूनिट्स को हमने देखा है, उनका रिलेशन भी हमने डिस्कस किया है, पाई रेडियंस इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर इसके बाद कुछ नोट्स हमने आपके सामने रखे हैं, और ये वाला जो नोट है रिलेशन बिटवीन एंगल एंड टाइम इन अ क्लॉक, तो ये जो रिलेशन है ये रिलेशन हमें क्लॉक के जो प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज 1.1 में, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हमारे लिए ये सब कुछ बातें यूजफुल रहेगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 11th में पढ़ रहे हैं उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएन सर क्लास 11, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं टोटल फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, मतलब यूट्यूब के लिए ये जो वीडियोज़ है ये पूरा आपके लिए फ्री में काम होता है। तो मेरी आप सभी से सिर्फ इतनी ही अपेक्षा है, इतना ही एक्सपेक्टेशन है। प्लीज़ वीडियो देखे बाद वीडियो को कमेंट कीजिए, इन वीडियोस को लाइक कीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 11th में पढ़ रहे हैं उन सभी के साथ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए। और साथ में देखिए फ्रेंड्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।